यस, तो इफ वी टॉक अबाउट दिस क्रिप्टो क्रैश गाइस, जहाँ पे ऑलमोस्ट एक दिन में 20% का फॉल आया, तो क्यों हुआ उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. व्हाट वाज इट, हाउ इट हैपेंड एंड ऑल. यस, तो क्रैश के बारे में अगर बताऊं तो बिटकॉइन का प्राइस फ्यू आवर्स में, मतलब 2-3 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है. मतलब अगर 2008 के क्रैश से भी कंपेयर किया जाए तो बहुत बड़ा क्रैश था ये. यस. तो प्राइस जैसे ही फॉल होना शुरू हुआ, फियर तो आ ही जाता है लोगों में कि क्या हो गया है, कुछ अनसर्टेनिटी आ गई ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद. तो केवल ट्रेडर ही नहीं, इन्वेस्टर्स भी अपना बिटकॉइन की होल्डिंग बेचना शुरू कर दिए, या फिर बाकी जो और भी कॉइन होता है, अल्ट कॉइन्स जिसको बोलते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, सब जगह आपको फ्लैट क्रैश देखने को मिला. राइट, कुछ कुछ अल्ट कॉइन और वैसे तो 50-50%, 40-40% भी गिर गए. यस, तो यहाँ पे बहुत बड़ा पैनिक आया था जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टेटमेंट. सो वन गाय इज शेकिंग ऑल द मार्केट. यस, तो ऑब्वियसली जब बिटकॉइन वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट फॉलिंग, है ना, बिटकॉइन पहले गिरना शुरू हुआ, उसके बाद फिर लाइन से सबकी गिरना शुरू हो गया, जिसमें इथेरियम भी गिरा, सोलाना भी गिरा, कार्डेनो, जितने आप कॉइन सोच सकते हो सब गिरना शुरू कर दिया. राइट. देन क्रैश केवल क्रिप्टो में नहीं हुआ, बट इट हैपेंड इन ऑल अक्रॉस मार्केट. मेटल्स में भी देखा गया, गोल्ड भी थोड़ा गिरा था, आज वापस ऊपर है, बट उस दिन तो गिरा ही था. यस, तो सब जगह थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला. नॉट ओनली गोल्ड, अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट भी देखोगे तो 3 से 4% करेक्ट हुआ. नैस्डैक, S&P 500, ये सारे क्रैश हुए, है ना. तो ये बहुत बड़ा वो मूवमेंट था. इट इज सिमिलर टू अप्रैल, बट अप्रैल में जब ट्रम्प अनाउंसमेंट किया था टैरिफ का, तो उसमें तो गिरा ही था मार्केट, बट उस समय आई थिंक बिटकॉइन वाज ओके. बिटकॉइन में बहुत बड़ा मूव नहीं आया था, इट वाज ओके ओके, बट इस बार बिटकॉइन पे बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला. सो कितना हुआ है, तो जैसा आप लोग कुछ बता ही रहे हैं, बिटकॉइन सेवरल $1,000 वैल्यू तुरंत मिल गया, चला गया. लाइक $1,26,000 का हाई बनाया था, बट सडनली आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नीचे गिरा, 1,02,000, 3,000 भी टच करके आया. राइट, सो दिस वाज ए स्केरी फॉल. अदर कॉइन्स, बिटकॉइन जो भी है 10 से 25%, बिटकॉइन तो 10 से 25% गिरा ही, बट कुछ जैसा मैंने बताया, कुछ कॉइन्स तो 40%, 30%, 50% भी गिरे हैं. तो अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग में थोड़ा सा हमको संभाल के चलना पड़ेगा. इट्स नॉट सो इजी आई गेस. एंड ऑब्वियसली जो लोग लेवरेज यूज कर रहे थे उनके ऑटोमेटेड लिक्विडेशन हुए, बिकॉज ब्रोकर तो आपको माफ़ करेगा नहीं, रात को अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो लिक्विडेट कर देगा. बट यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा अकाउंट साफ होता है. सो ऐसा नहीं है 20,000 से ट्रेड लगाया हुआ है, 50,000 से ट्रेड लगाया हुआ है, लाख से भी लगाया हुआ है, 10 लाख से भी लगाया हुआ है, तो पूरा का पूरा पोजीशन ही लिक्विडेट करते हैं. सो दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन. जैसे अगर यही सेम चीज़ आपका अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडियन ब्रोकर में होता है, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया है क्या, पूरा अकाउंट लिक्विडेट नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी पोजीशन कट होती है ना. जैसे आपने बहुत सारी पोजीशन बन रही है, तो जो लॉस मेकिंग पोजीशन है थोड़ा सा वो लोग कट करते हैं, जिससे थोड़ी मार्जिन आ जाए, फिर कट करते हैं. बट क्रिप्टो वाले प्लेटफॉर्म में, जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, सब पूरा का पूरा अकाउंट ही सब स्क्वायर ऑफ कर देते हैं. सो दैट इज़ वर्स्ट. उसमें अगर कुछ हो सकता है तो दैट विल बी ग्रेट, अगर इसमें कुछ सुधार आ जाए तो. यस, तो एटलीस्ट पूरा का पूरा पोजीशंस ना जाए. अगर कुछ पोजीशंस वो करके करे तो आदमी अगले दिन एडजस्ट कर ले. और इवन तो एडजस्ट नहीं करता तो भी मार्केट तो ऊपर वापस 10,000 12,000 पॉइंट आ ही गया था. राइट. सो एक्सचेंज में भी बहुत बड़ा, कुछ कुछ एक्सचेंज भी आई थिंक बहुत बड़ा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, जो भी है वहाँ भी बहुत ज़्यादा पैनिकनेस आया. एक्सचेंज क्रैश भी हुए, मतलब वहाँ पे ऑर्डर वॉर्डर लगने बंद हो गए. यस, तो दैट वाज आल्सो द सीन. इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज, कॉइनडिस्क, ये सब में थोड़ा उतना नहीं हुआ, बिकॉज रात का सीन था, तो रात में बहुत सारा ट्रेडर्स एक्टिव होते नहीं इंडिया में, तो दैट इज़ वाई इंडियन ट्रेड में ये आया पैनिक. बट एज सच कितने देर के लिए बंद हुआ वो पता नहीं चल पाया. सारा सपोर्ट लेवल तोड़ दिया. यस, कुछ लोग बोल रहे थे 1.20 पे सपोर्ट लेगा, 1.20 पे भी नहीं लिया, 116 पे लेगा, उस पे भी नहीं लिया. सारे सपोर्ट एक बार को तो सब जगह ब्रेक कर दिया. राइट, सो दैट इज हाउ दिस वाज वेरी वेरी स्केरी मूव. क्यों हुआ, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, एक स्टेटमेंट ने सारा कांड किया है ये. सो जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था, उसकी वजह से लोगों को लगा कि यूएस एंड चाइना में टेंशन होना शुरू हो जाएगा, एंड ट्रेड एंड पॉलिटिक्स में आ जाएगा, एंड फिर पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर्स नर्वस हो गए. इसकी वजह से ये फॉल आया. कुछ तो मेटल्स वाले सप्लाई में भी वो चाइना ने कुछ तो लगाया था, तो उसका बदला लेने के लिए शायद ट्रम्प ने ये अनाउंसमेंट किया था टैरिफ.
तो अभी और भी कुछ हो सकता है, बिकॉज अभी तक रिटेलिएट चाइना ने नहीं किया है, राइट। इफ चाइना ऑल्सो सेज समथिंग ऑन दैट, तो और भी अभी कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अभी अपने को कॉशियस रहना पड़ेगा। सो व्हेन फियर राइजेज, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स वगैरह जो भी होते हैं, कोई भी जब फियर आता है, अनसर्टेनिटी आता है, तो लोग सेफ एसेट क्लास की तरफ जाते हैं, राइट। लाइक डॉलर्स हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो क्रिप्टो से पैसा निकाल के फिर उधर डालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अभी पैनिक आया, सब लोगों ने क्रिप्टो में से पैसा जो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, जो जो लोग प्रॉफिट में थे। सो जिन लोग बहुत पहले से पोर्टफोलियो में बना के बैठे हैं, उनको तो ऑब्वियसली निकालना ही पड़ेगा। यस, तो दैट इज हाउ दे आर स्टार्टेड। और स्लोली स्लोली बहुत सारे ट्रेडर्स की भी पोजीशंस थी, जैसा कि आपको मालूम है। अभी तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। इंडिया में तो हो ही रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो में लोग ट्रेड करते हैं, स्पेशली डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। देयर आर सो मेनी बिगर एक्सचेंज, बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया। तो ये सब की वजह से यहाँ पे क्रैश ओवरऑल देखने को मिली। तो जब पोजीशन लिक्विडेट होती है तो और क्रैश होता है, बिकॉज फिर उसको शॉर्ट कवरिंग भी नहीं हो पाता, सीधा सीधा गिरता चला जाता है, राइट। और बाद में देखा है आप, एक इंजेक्शन जैसा कैंडल बना, जो शॉर्ट कवरिंग जो आई उसकी वजह से मार्केट ऊपर आया। सो बट तब तक तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस उड़ गए, बहुत लोग के लिक्विडेट नहीं हो पाए, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। सो यस गाइस, दिस वाज समरी। क्या हुआ कैसे हुआ ये तो आपने समझ लिया।